नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी को इस वक्त धूल चटाने में कामयाब होने वाले कमलनाथ जी, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी है। कमलनाथ जी, ये उपलब्धि आपके खाते में जाए, राहुल गांधी के खाते में जाए, प्रियंका गांधी के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए? ये जनता के खाते में जाए, ये जनता की जीत है। दमोह की मतदाताओं ने पूरे देश को संदेश दिया है कि ये सौदेबाजी की राजनीति, इस प्रकार की घटिया राजनीति नहीं चलेगी। ये थोपा हुआ चुनाव था और ये संदेश दमोह ने पूरे देश को भेजा है। मैं दमोह की जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दमोह की जनता ने एक इतिहास बनाया है ये संदेश देकर, और ये मैं दमोह के मतदाताओं को ही बधाई देता हूँ। ये उनकी जीत है। कमलनाथ जी, पूरी सरकार एक तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ, पूरा का पूरा अमला महाराज और शिवराज की जोड़ी थी। वो महाराज जो आपका साथ छोड़ गए और कहा कि आपने और कांग्रेस पार्टी ने साथ धोखा किया, दिग्विजय सिंह ने धोखा किया, लेकिन जनता ने ये इसको स्वीकार नहीं किया। और राहुल लोधी जो हारे, वो कह रहे हैं कि वहां पर जयंत मलैया और उनके परिवार ने भीतरघात किया। यानी ये भीतरघात की जीत कह रही है बीजेपी की टीम। ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का हिसाब लिया है दमोह की जनता ने। पिछले 1 साल में जो उनकी सरकार बनी, तोड़ फोड़ से जो उन्होंने सरकार बनाई, इसका जवाब दमोह की जनता ने दिया है। और ये कहना कि किसी ने भीतरघात किया, किसी ने सैबोटाज किया, कोई मैं नहीं सोचता। अगर जयंत मलैया 17,000 से कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। शिवराज जी को इसी वक्त स्वीकार करके कि एक जयंत मलैया 17,000 से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता सकता है, तो सबको भारतीय जनता पार्टी के जो 15 मंत्री बने लगे थे, जो धन बल लगा था, जो पुलिस प्रशासन थी, जो प्रशासन थी, जो इलेक्शन कमीशन थी, इस सब से हमारा मुकाबला था, उनके दबाव से हमारा मुकाबला था। पर दमोह की जनता ने उस सब का मुकाबला किया। हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने उन सब से मुकाबला किया। ये अंत में परिणाम है इस चुनाव का। कमलनाथ जी, वोटिंग से एक दिन पहले मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा था, 2 दिन पहले, तो एक गाड़ियों में बहुत सारे नोट बरामद हुए थे और आपने आरोप लगाया था कि ये मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं और शिवराज जी के जो सबसे चहेते मंत्री हैं, उनकी गाड़ी से पकड़ा गया पैसा है। भूपेंद्र सिंह का नाम आपने लिया था। आपने मेरे सामने ही वहाँ पर कलेक्टर और एसपी से बात की थी और कहा था कि ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है और ये सब चलना नहीं चाहिए क्योंकि जनता सब देख रही है। तो आप ये मानते हैं कि धन बल, बाहुबल, संख्या बल, मंत्री बल और केंद्र का बल सब कुछ एक तरफ था और कमलनाथ अकेले लड़ रहे थे, तो ये जीत कहीं सिमिलैरिटी तो नहीं है कि एक तरफ दीदी और एक तरफ कमलनाथ, संजय गांधी के सिपह सालार? देखिए, सिमिलैरिटी मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो श्रेय देना चाहता हूं दमोह की जनता को। ये सही है, धन बल। आप थे मेरे साथ उस समय किसी और विषय में और गाड़ियां पकड़ी गई। अगर ये कांग्रेस की गाड़ी होती, पुलिस पकड़ लेती, पुलिस तो उस गाड़ी को भगा ले गई। धन बल, प्रशासन बल, हर प्रकार का बल का इन्होंने उपयोग किया। 17 मंत्री, ये सब करके दमोह की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बात की खुशी है। और ये मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कहना चाहता हूं कि दमोह के मतदाताओं ने सच्चाई पहचानी, सच्चाई अपनाई और सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया या कमलनाथ का साथ दिया, ये बाद में आती है बात। पहले आती है बात कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। कमलनाथ जी, आप कह रहे हैं कि इससे आप कोरिलेट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे याद है, मैं राजनीति को पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ, पत्रकार हूँ। मैं शायद मेरी तब उम्र भी नहीं होगी, मैं पैदा भी नहीं हुआ जब से आप राजनीति कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस की नेत्री को बनाकर आप युवा कांग्रेस में लाए थे, उसका नाम है ममता बनर्जी। और वो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की जो टीम 11, अगर मैं कहूं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, उसके अलावा तमाम केंद्र के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री वहां पहुंचे। और आरोप ये भी लगा कि इनकी टीम में सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, सब कुछ इनके साथ है। और जो घर के भेदी थे, जो दीदी की लंका ढाना चाहते थे, वो भी साथ थे। तो वो छतरानी या वो रानी ममता दीदी, बंगाल में दीदी, देश में दादा, उस दीदी को जनता ने 3/4 मेजोरिटी दे दी। एक पैर से फुटबॉल खेल के सबको हरा दिया।
खुश तो आप बहुत होंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बहुत पुराने संबंध है ममता जी से। मेरी ममता से बात हुई, मैंने चुनाव की बात उनको बधाई दी, हमने अन्य बातें याद करी, पुरानी बातें याद करी, और उन्होंने कहा मैं शपथ ले लूं। मैंने उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया है कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आके खुलासा करें, उनके पोल खोलें, किस तरह कितने नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इस जब से ये चुनाव की घोषणा हुई थी और उससे 1 महीने पहले कितने सीबीआई, कितनी ईडी, कितनी इनकम टैक्स लगी, आज इसका सहारा लेना पड़ रहा है। क्या ये हमारा प्रजातंत्र इस हद तक पहुंच गया है? ये दबाव की राजनीति, 200 पार, अमित शाह हर सभा में बोले 200 पार, 200 पार, ये तो 80 पार नहीं कर पाए और 200 पार की बात कर रहे थे। खेला हो गए कह रहे थे, खेला हो बात है, इनका प्रयास था कि ईवीएम को फिक्स करें। खेला होवे, अब तो खेला होवे, अब खेला होवे शुरू होने वाला है। कि सही बात तो यह है, कुल 822 सीटें इस चुनाव में थी। बीजेपी को कितनी मिली? कितनी सीटें बीजेपी को मिली? 822 सीटें जो इस चुनाव में थी 5 राज्यों में, बीजेपी को 140 सीटें मिली, लगभग 17% सीटें मिली। तो खेला तो हो ही गया, खेला शुरू है, खेला होवे। और जिस प्रकार की भाषण मोदी जी ने दिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका आदर प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। मोदी जी अलग चेहरा है, हमारे प्रधानमंत्री का एक अलग पद है। हम प्रधानमंत्री के पद का आदर करते हैं, वो वाजपेयी जी हों, कोई प्रधानमंत्री हों, कोई मुख्यमंत्री हों, हम उस पद का आदर करते हैं। पर जिस प्रकार के घिनौने भाषण मैं सोचता हूँ विश्व में कोई प्रधानमंत्री ने नहीं दिए, कोई राष्ट्रपति ने नहीं दिए। ये बंगाल की जनता ने इसे अस्वीकार किया। इतनी करारी हार, सब बल का उपयोग किया, ऐसा कोई बल नहीं बचा था जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा होगा, आपके खुद चैनल ने दिखाया कि कितने झंडे, कितने बैनर, कितने रंग भारतीय जनता पार्टी के हर सभा में, कितने फूल। और ये सब कोविड में। हमारा स्कूल बंद हो सकते हैं, हमारे कॉलेज बंद हो सकते हैं, एग्जाम बंद हो सकते हैं, पर ये रैली बंद नहीं हो सकती थी। लेकिन कमलनाथ जी, बीजेपी का दावा था 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी फिर आ गई। इसके अलावा दीदी और दीदी, फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी तुम्हारी स्कूटर नंदीग्राम में गिरेगी। हालांकि नंदीग्राम में उनकी सीट गई। ममता बनर्जी का 3/4 मेजोरिटी से आना, इतनी बड़ी मेजोरिटी लाना, इतनी ताकत केंद्र ने झोंकी थी, इतने बड़े बड़े आपके या हमारे प्रदेश के ही कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी महासचिव थे, दावा कर रहे थे कि दीदी गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक इंडिकेशन है क्या आने वाले समय के लिए कि विपक्ष भले ही अपने आप को कमजोर मान ले, कांग्रेस का खाता ना खुले, कांग्रेस कई राज्यों में उसका सफाया हो जाए, लेकिन अगर स्थानीय राजनीति के छत्र मजबूत हैं तो बीजेपी के लिए चिंता होनी चाहिए। और बीजेपी के लिए एकदम से क्लीन स्वीप वाली स्थिति नहीं है कि मैदान खाली है, चाहे जितने गोल करो, दीदी एक पैर से गोल कर सकती है। दीदी ने एक पैर से गोल किया, व्हीलचेयर पर बैठ के गोल किया। एक बात हमें याद रखनी है, अपने देश के मतदाताओं, ये हम नहीं माने कि वो अनाड़ी हैं। 77 में उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को हराया था, गवर्नमेंट गिराई थी। 84 में बीजेपी के पास 2 सीटें थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी, जहां लगभग बहुत सारे लोग प्यार करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से, आज मोदी जी से कोई प्यार नहीं करता, उनसे डरते हैं। वो उनका रिश्ता है। अटल जी के साथ जनता प्रेम करती थी। सोनिया गांधी जो ये कहते थे ये भारी है, ये विदेश की है, ये बोलना नहीं जानती, सब लोग, सुषमा स्वराज कहती थी मैं अपने मुंडन करा लूँगी, उमा भारती कहती थी मैं मुंडन करा लूँगी, कोई कहता था मैं NRI बन जाऊँगा। सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी जी को घर बैठा दिया। ये भी एक सच्चाई है, हमें ये सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए। हमारे देश के मतदाता आज उससे ज़्यादा समझदार हो गए। ये इंटरनेट का ये IT का युग है। आज 95% हमारे जो नौजवान हैं, जो आपको ज्ञान देते थे, अब वो आपको ज्ञान देंगे।
वो सब इंटरनेट से जुड़े कमलनाथ जी उनको मैं आज मान टीवी लूं कि खोल के दमोह आपका जो चैनल है नहीं देखना। दमोह आपके खाते वो तो में गया अपने है। दीदी ने फोन में बंगाल में अपना सबक चैनल सिखा देख दिया, सकते हैं। दीदी ने बंगाल में सबक सिखा दिया, वहां डीएमके आ गई आपके साथ गठबंधन के बाद, पुडुचेरी में एनडीए ने वो हासिल कर लिया। लेकिन जो केरल है जिस पे आपके दांव लगा हुआ था, केरल में तो आपका लेफ्टिस्ट ने आपका ही किला ढा दिया, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस खाली है, तो कांग्रेस का बंटाढार क्यों हो रहा है? देखिए, बंगाल में हमारा मुकाबला बीजेपी से था, हमें ममता जी की चिंता नहीं थी, ममता जी जीतती, बीजेपी हराती। आज हमें बीजेपी मुक्त करना है, इसीलिए जो हमने समझौता किया कि बीजेपी मुक्त होगी, ये बात याद रखनी है। हमने केरल में वामपंथी पार्टियों के साथ समझौता किया। केरल में क्या बीजेपी की एक भी सीट आई? सिफर, एक सीट बीजेपी की नहीं आई केरल, ये भी तो आप बोलिए। और लेफ्टिस्ट आ गई जो बीजेपी विरोधी है। बंगाल में बीजेपी विरोधी दल जीती, पौंडीचेरी में ये अलायंस से जीते, असम में कैसे जीते कैसे नहीं जीते ये आगे आने वाला समय बताएगा। और मैंने तो हमेशा कहा है कि आज आवश्यकता है कि हम ईवीएम पर पूरी जांच करें। ये ईवीएम का खेल में बहुत बहुत बड़ा खेल है ये। लेकिन कमलनाथ जी, जहां पर आप देखिए, जहां पर आप जीतते हैं वहां ईवीएम का खेल नहीं होता। ममता बनर्जी वहां 3/4 मेजोरिटी लेकर आ रही हैं। आपने पूरी ताकत लगाने वाली बीजेपी सरकार को आपने दमोह में सबक सिखा दिया, वहां पर डीएमके की सरकार बन गई। आप केरल में चलिए लेफ्ट जीत गया, लेकिन जहां पर आप जीतते वहां पर ईवीएम खराब नहीं होती क्या? जहां आपके साथी सहयोगी जीतते वहां ईवीएम खराब नहीं होती? अगर ये बात याद रखनी है कि इनकी रणनीति क्या है। इनकी रणनीति है कि लोकसभा चुनाव तक पोल ना खुले। तो अगर केरल में इनकी 2 सीटें आ जाती, सब कहते खुलासा करो, ईवीएम का खेल है। अगर 2 सीटें आ जाती तो ये कहते हैं कुछ ना आए, नहीं तो पोल खुल जाती। बंगाल में इनके प्रयास के बावजूद जो भी हुआ है ये कर नहीं पाए। तो ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो साफ बात कह रहा हूं, आप 300 सीटें जीतिए बीजेपी, आप मत पद से जीतिए, कौन रोक रहा है आपको? आप तो जनता का वोट लूटते हैं, हमारा वोट नहीं लूटते। जो आज अमेरिका में ईवीएम नहीं है, क्या उन्हें समझ नहीं है? पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो देश ले लो यूरोप में नहीं है। जापान में ईवीएम नहीं है। जो ईवीएम में चिप बन के आता है, चिप लगता है और जो बोर्ड लगता है, ये कहां से आता है? कमलनाथ जी, मैं इस दमोह के उपचुनाव को एक संकेत मानूं कि यहां पर जिन मुद्दों को आपने उठाया कि कोविड के नियंत्रण में सरकार फेल हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें फेल हो गई, या जनता की जो दिक्कतें हैं उनको पूरा करने में सरकार फेल हो गई, तो ये दमोह का चुनाव आगे आने वाले चुनाव के लिए इंडिकेशन मानूं मैं? ये तो शुरुआत है, ये तो अब एक इशारा है। अब तो तमाचा मारेगी जनता। आज किसान परेशान है, उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। आज नौजवान भटक रहा है, आज छोटा व्यापारी परेशान है। पिछले 1 साल में और 15 साल में हमारे प्रदेश को कहां घसीटा है? आज ये नई जागरूकता हमारे मध्य प्रदेश के मतदाताओं में आई है। तो आपने 15 महीने मेरे पास थे, 15 महीनों में से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव में गए। आपने कहा था कि मैं खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करूंगा, महाराज जाएं तो जाएं, सरकार गिरे तो गिरे। लेकिन लोग कह रहे थे कि कमलनाथ मध्य प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, अब उनके बस का नहीं है यहां पर टिकना। लेकिन आप अभी टिके रहेंगे लगता है, मुकाबला करेंगे? मैं तो मध्य प्रदेश कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं मध्य प्रदेश कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल, दिमाग, हृदय मध्य प्रदेश में बसा है। आपके सहयोगी और साथी जो पुराने साथी हैं वो कहते हैं कि कमलनाथ सीईओ की स्टाइल में काम करते हैं। संजय गांधी के जो उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग थी, जिस तरह का वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, डिक्टेटरशिप थी, वो कहीं कमलनाथ में झलकती। तो कोई लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं होते। कई बार आपके सहयोगी भी नाराज रहते हैं, विरोधी तो नाराज रहेंगे। और गुटबाजी में अगर कहें कि कमलनाथ पैसा न लगाए, कमलनाथ का हेलीकॉप्टर ना हो, कमलनाथ की मशीनरी ना जुड़े, कमलनाथ पैसा पंप ना करें, तो कांग्रेस तो तबाह हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस परिवार के हर सदस्य में उत्साह है। हाँ, मैं समय, मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, मैं 25 घंटे नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूं मैं 24 घंटे का पूरा जूस लूं, पूरा जूस निकालूं इस 24 घंटे का। तो मैं कितना सोता हूं मैं जानता हूं, तो मैं पूरा समय देता हूं। पर अगर कोई कहे कि आप मेरे साथ 1 घंटे बैठ जाओ, मैं नहीं बैठ सकता और नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है। आज
ये युग है ईमेल का, व्हाट्सएप का, सब लोग मुझे सूचना देते हैं, मुझे ये सब बैठ के देखना है, सबको जवाब देना है, मुझे सबकी बात सुननी है। कोई मुझे मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, किसी की मोनोपोली मेरे ऊपर नहीं है, ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मैं सबके साथ हूँ और हमें कांग्रेस का सोचना है। अच्छा, महाराज चले गए, दिग्विजय सिंह एक और राजा बचे हुए, दिग्गी राजा। कमलनाथ एक उद्योगपति, सीईओ और संजय गांधी के सहयोगी, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र की तरह काम करने वाले अंदाज में। आला कमान से बात हुई, राहुल गांधी से बात हुई और सोनिया गांधी से बात हुई, प्रियंका गांधी से बात हुई? मेरी सोनिया जी से, प्रियंका गांधी जी से बात हुई। और आपने कहा उद्योगपति, मैं तो पूछता हूँ कौन सा मेरा उद्योग है? कोई नाम निशान दे दीजिए, मैं भी उद्योगपति बनना चाहता हूँ। मेरा ना तो कोई उद्योग है, ये उद्योगपति का छाप जो आप लगा देते हैं, पता नहीं कहाँ से आप ले आते हैं। लेकिन आपके पीछे भी तो इनकम टैक्स लगा हुआ था, सीबीआई लगी हुई थी, आपके यहाँ से भी घर में कह रहे थे कि पैसे आपके तुगलक रोड से आपके 10 जनपद गए, फिर वो आपके सहयोगियों के नाम उजागर किए, फिर डायरियां निकाली गई चुनाव से पहले। ये तो सब कुछ करेंगे। मैं एक बात कह सकता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या कोई मध्य प्रदेश की जनता है जो मेरे ऊपर उंगली उठा सकती है? किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। ये आज राजनीति करना चाह रहे हैं कि मेरे बंगले से वहाँ गया पैसा, मेरे बंगले से वहाँ गया। हाँ, अगर गया तो कांग्रेस पार्टी के गया कि बीजेपी ने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, 10 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 1000 करोड़ 6000 करोड़ रुपए बंगाल में खर्च करें। कहाँ से आया? क्या इन्होंने, इनके नेताओं ने अपने बीबी की जेवर बेच के ये पैसा लगाया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ये सब बात करती है, इन्होंने इतना बड़ा ऑफिस बनाया, 700 करोड़ रुपए का ऑफिस बनाया दिल्ली में, ये तो आप देखते हैं, ये कहाँ से आया पैसा? इन अपने बीबी के जेवर, अपनी पत्नी के जेवर बेच के आया? ये सब कहने की बातें हैं, ये राजनीति है। तो बीजेपी ये सब करे, 6000 करोड़ रुपए बंगाल में लगाए, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दमों में लगाए और कहे कि भाई हम तो बड़े साफ सुथरे हैं, हम तो नैतिक राजनीति करते हैं। जो आपके साथी आपको साथ छोड़ गए, उनकी कीमत कितनी थी? कर लेते हैं कमलनाथ जी, जो आपके साथी साथ छोड़ गए, सरकार बना दी शिवराज जी की, वो कितने करोड़ में बिके? अब ये वो आपको बताएंगे, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, बीती हुई बात है। वैसे रेड कार्ड कितना था? वैसे रेड कार्ड तो आपको पता होगा, रेड कार्ड तो आपको पता होगा, आप सब जानते हैं। आप उद्योगपति नहीं है लेकिन राजनेता तो हैं। ये मिला, उद्योगपति नहीं है कमलनाथ जी, राजनेता तो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। कितना करोड़ का रेट था इनका? मैं जानता हूं मैं क्या हूं। नहीं, ये नहीं, आप, मैंने सुना नहीं, कितने करोड़ का रेट लगा था एक विधायक का, जो आपका साथ छोड़ के गए? ये तो विधायकों ने खुद कहा हमें 25-25 करोड़ रुपए मिले। और सिंधिया जी को तो केंद्र मंत्री नहीं बनाया गया। राजनीति, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी कर सकता था, पर मैं भी सौदे की राजनीति कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से, सौदागर प्रदेश से नहीं करना चाहता था, पहचान नहीं बनाना चाहता। मेरी जानकारी के मुताबिक कमलनाथ जी, आपको ये संकेत दिए गए थे बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कि हमको राज्यसभा की सीट चाहिए, आपकी सरकार जाती तो जाए, महाराज को हम लाएंगे और राज्यसभा की सीट भी लाएंगे। तो महाराज को राज्यसभा की सीट तो मिल गई, वो तो आप भी दे रहे थे, लेकिन महाराज को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया केंद्र में। अब महाराज जाने, उनका काम जाने, बीजेपी जाने, उनका काम जाने, मंत्री बनाएंगे क्या बनाएंगे, उनको जो चाहे बना दें, अब हमें उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपने उनको इतना कुछ दिया, आपने तो जमीनें दे दी, हजारों हजार करोड़ की वापस कर दी, वो सिकमी जो लीज में, सिकमी में सरकारी जमीनें थी आपने दी, फिर बाद में अभी सरकार ने कंटिन्यू रखा हुआ है, उसके बाद भी वो खुश नहीं कर पाते। महाराज को चाहिए क्या, मुख्यमंत्री पद या केंद्र में मंत्री पद? अब मैं नहीं जानता उन्हें क्या चाहिए, उनकी राजनीति है, वो क्या चाहते हैं। वो तो आपकी कुर्सी मांग रहे थे राहुल गांधी से, कमी नहीं थी। राहुल गांधी से आपकी कुर्सी मांग रहे थे वो तो। अब कुर्सी मांग रहे थे, कुर्सी तो मैं दे नहीं सकता था, वो तो राहुल गांधी जी देते। अब जिस दिन राहुल गांधी, मैं तो कोई अप्लाई करके इस कुर्सी में नहीं आया था, मैं तो कोई एप्लीकेशन लिख के प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बना था, मुझे तो पता भी नहीं था। राहुल गांधी जी ने 6-8 महीने कहा था तुम चले जाओ, मैं टाल टूल रहा था कि मैं दिल्ली में रहा था। पर जिस दिन मैंने तय किया, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अब तुम्हें भेज रहा हूँ, 1 मई, 2 दिन ही हुए हैं, 2018 को मैंने मध्य प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। नवंबर में चुनाव था, मेरे पास 4 महीने थे कांग्रेस को में मजबूती लाने का, एक नया उत्साह बनने का। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें
स्वीकार किया और हमारी सरकार बनी। कमलनाथ जी, आपके बंगले का, सरकारी बंगले का जो पिछला दरवाजा है वो उस रोड पर खुलता है जो मुख्यमंत्री आवास जाता है। आप 1.25 साल ही रह पाए, और वो भी मेरे ख्याल से साल भर वहाँ रह पाए होगा, क्योंकि रेनोवेशन में और पूजा पाठ में समय निकला होगा, और कुछ समय तो आपका इसी में निकल गया होगा कि चुनाव भी कराना है और ये भी करना है। वो बंगले में फिर जाने की उम्मीद है आपको? ये मैंने डू नॉट डिस्टर्ब में कर दिया है। मुख्यमंत्री के बंगले में फिर पहुंचेंगे कमलनाथ जी? लगता है संपर्क टूट गया है कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है? आखिरी सवाल लेना था आपसे मुझे। ब्रेक ले लें क्या? कमलनाथ जी, जिसमें आपसे संपर्क टूटा, मेरा सवाल यह था कि जो आपका बंगला है, सरकारी बंगला, उसका पिछला दरवाजा मुख्यमंत्री आवास जाने वाली सड़क में खुलता है। लंबे संघर्ष के बाद आप वहां पहुंचे थे, और 1.25 साल उस घर में तो शायद आप 1 साल या 10 महीने रह पाए होंगे, क्योंकि रेनोवेशन, पूजा पाठ और आपका कार्यक्रम करते करते वहां आप थोड़ा लेट पहुंचे। तो वो बंगले में फिर से जाने की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं दमोह चुनाव के, उपचुनाव के बाद? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाएंगे। मुझे है मेरा ये लक्ष्य है, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे राजनीतिक जीवन के समापन के पहले मैं मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में उजागर करूं, मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, और कृषि क्षेत्र ही हमारी अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये मेरी तमन्ना है। कमलनाथ जी, आपकी तमन्ना है कि मध्य प्रदेश जो है, पद से होए, मुझे इसकी चिंता मध्य प्रदेश डेवलप्ड स्टेट में आ जाए, आपकी तमन्ना है। और आपके बड़े बड़े जितने भी हिंदुस्तान के तमाम जो स्टॉलवर्ड्स हैं, उद्योगपति हैं, उनसे आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं, और वो आपके समय निवेश भी करना चाहते थे, लेकिन सरकार आपकी गई। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि बीजेपी में एक बेंचमार्क सेट हुआ था कि 75 साल से ऊपर घर में बैठिए। कमलनाथ एक पारी 5 साल की खेलना चाहते हैं या एक पारी 10 साल की खेलना चाहते हैं? मैं कोई 10 साल 5 साल नहीं गिनता। मैं गिनता हूं कि मैंने दिन भर में क्या काम किया, मैंने कांग्रेस को कितना मजबूत किया, हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों को कितना संतुष्ट किया। मैं डेली इसका हिसाब अपने आप रात को लेता हूं। तो आज की स्थिति में कांग्रेस संगठन कहां खड़ा है बीजेपी और आरएसएस के मुकाबले? हमारा संगठन अभी तक कमजोर है। मुझे कहने में कोई, हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है, बीजेपी के धन बल से है, और हम इसका मुकाबला करेंगे। धन बल से हम नहीं कर सकते, पर हम अपने संगठन से अपनी बात पहुंचाएंगे। और आज का मतदाता, जैसे मैंने कहा है और बार बार मैं कहता हूं, आज का मतदाता बहुत समझदार है, हमें तो केवल उसका ध्यान आकर्षित करना है। तो कमलनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश बहुत हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से एक अच्छा संकेत बुरे वक्त में कांग्रेस के लिए आया है, क्योंकि सत्ता आपके हाथ से गई थी, और उपचुनाव में आपने ये मैसेज देने में कामयाबी हासिल की है कि कमलनाथ को कमज़ोर मत आंकना। और दीदी ने दादा को हरा दिया है, तो वो भी आपकी खुशी का कारण हो सकता है। डीएमके जो आपके सहयोगी हैं वो भी सत्ता में वापस आ गए हैं। आपने जैसे सीटें गिनाई कि देश भर में कितनी सीटें मिली, उसका एक आंकड़ा देख लीजिए, तो वो नंबर्स भी काफ़ी कुछ कहते हैं। कहीं खाता नहीं खुला बीजेपी का, मेट्रो मैन श्रीधर को लाल झंडी दिखा दी वहाँ की जनता ने, क्योंकि आप कितने भी अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं, कितने भी अच्छे आप ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, लेकिन जनता जिसको चुनती है वही सिकंदर होता है। पीके ने कहीं चुनाव में पाठ पढ़ाया है, या पीके की रणनीति फिर कामयाब हुई, वो भी ममता दीदी के लिए कामयाब हुई। अब वो शायद अमरिंदर सिंह के सिपा सालार बनेंगे। तो कमलनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जोश के साथ जनता के साथ खड़े रहें, और हर वक्त हम उन मुद्दों पर जनता के साथ खड़े हैं जो विपक्ष सवाल उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।